बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। खीर पकाते पकाते इस बात की हमें समझ ही नहीं आती कि आखिर खीर को पकाना कितना है। खीर पतली है या गाढ़ी हो चुकी है। खीर को गाढ़ा करने के चक्कर में हम खीर को इतना गाढ़ा कर लेते हैं कि जब खीर ठंडी होती है तो खीर को हम जब चम्मच से निकालते हैं तो वो चम्मच से अलग ही नहीं होती, वो इतनी गाढ़ी हो चुकी है। आज आपको ऐसी सीक्रेट टिप बताऊंगी कि किस पॉइंट पर आपको पता चलेगा कि हमारी खीर परफेक्ट पक चुकी है, हमने चूल्हा बंद कर देना है। आज मज़ेदार सी हम रबड़ीदार खीर बनाकर तैयार करेंगे। कप की मेजरमेंट भी बताऊंगी, चम्मच की मेजरमेंट से भी बताऊंगी और इंशाल्लाह ग्राम की मेजरमेंट से भी आपको मैं खीर की रेसिपी शेयर करूंगी कि इंशाल्लाह अगर कोई पहली दफ़ा भी खीर बना रहा है ना किचन में जाकर, तो आसानी से मेरे स्टेप को फॉलो करके खीर बना सकेगा। चावल मैंने पुराने बासमती चावल लिए हैं। अगर टेबल स्पून से मेजर करें तो 1 लीटर दूध के लिए 4 खाने के चम्मच, मैं 2 लीटर दूध से खीर बना रही हूँ तो 8 खाने के चम्मच, आधा छोटा कप चावल का। और ग्राम की बात करें तो 110 से 120 ग्राम के दरमियान में आपने चावल ले लेने हैं। वही कप का इस्तेमाल करके हम मीठे का मेजरमेंट करेंगे। टेबल स्पून की मेजरमेंट से हम कितने चम्मच चीनी के लेंगे। 1 लीटर दूध है तो 6 खाने के चम्मच चीनी जाएगी, 2 लीटर दूध है तो 12 खाने के चम्मच चीनी जाएगी और इस तरीके से पौना कप आपने चीनी लेनी है। और अगर ग्राम की बात करें तो वो आपने 170 से 180 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करना है। उम्मीद है समझ आ गई होगी सारी बातों की। चावल को अच्छे से हमने धोकर भिगो लिया, 1 घंटे तक मैंने चावल को भिगोया। अब आपने चावल को पैन में डाल देना है और पानी इतना डालना है कि चावल पक जाने के बाद भी आधा कप पानी जो है वो चावलों में मौजूद रहना चाहिए। बिल्कुल आपने पानी को खुश्क नहीं करना है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, फुल फैट मिल्क लेना है, डेयरी का लें, डिब्बे वाला लें, जो आपके पसंद हो। अब हमने दूध को एक पैन में शामिल कर दिया है और 4 कप मैंने दूध इसमें से निकाल लिया है। चावल थोड़े से ठंडे हो गए और उसी पानी समेत जिसमें हमने चावलों को उबाला था, जूसर जग में चावल डाल दिए, साथ दूध डाल दिया और हमने इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट तैयार कर लेना है। दूसरी तरफ दूध में उबाल आ चुका है, आपने मलाई नहीं हटानी, मलाई को बीच में मिक्स करते जाइएगा। खुशबू के लिए 4 अदद बड़ी इलायची उनका मुंह खोलकर वो शामिल कर दीजिएगा। और जब दूध को उबाल आ जाए तो आपने ग्राइंड किए हुए जो चावल हैं ना वो भी इसमें शामिल कर लेने हैं। जग को अच्छी तरह से खंगाल कर दोबारा दूध हमने पैन में शामिल कर दिया है। वो बर्तन मुझे छोटा लग रहा था तो दूध को मैंने दूसरे बर्तन में डाल दिया है। दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। लगातार चम्मच हिलाते जाइएगा यहाँ तक कि जो खीर है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाए। जब खीर गाढ़ी होना शुरू होने लगे तो उस पॉइंट पर यहाँ पर मैं खोया शामिल करूँगी। 2 लीटर दूध में मैंने 200 ग्राम खोए का इस्तेमाल किया है क्योंकि आज बनने जा रही है शादियों वाली रबड़ी खीर जिसमें ये सारी चीज़ें लाजमी शामिल की जाती हैं। अच्छा जी, चीनी भी शामिल कर दी। अब चीनी डालने से क्या होता है, एक दफ़ा खीर फिर दोबारा पतली होती है क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ देती है। दोबारा हमने खीर को गाढ़ा किया। और अच्छा, अब मैं वो पॉइंट समझ लीजिए, जब खीर पकाते पकाते छींटें उछलकर आपके हाथ पर आना शुरू हो जाएं तो समझ लीजिएगा खीर तैयार हो चुकी है, आपने चूल्हा बंद कर देना है। ये वो मेन टिप थी कि खीर गाढ़ी कितनी रखनी चाहिए। खीर को अच्छे से ठंडा कर लिया। मैंने इसमें 200 ग्राम रबड़ी शामिल की है और एक पूरा पैकेट मैंने टेट्रा पैक क्रीम का शामिल कर दिया है। यहाँ पर इतनी चीज़ें डालने के बाद हमें ड्राई फ्रूट डालने की ज़रूरत नहीं है।